चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल का फर्स्ट डे आप लोग क्लास जो है वो समझ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। लिखा भी है कंप्यूटर क्या है, परिभाषा, प्रकार, उपयोग, पूरी जानकारी मिलेगा, वो भी हिंदी में। और ये वीडियो कहाँ से देख रहा है जी सब लोग? किट इंटरनेशनल फॉरबिसगंज से। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर है क्या? तो कंप्यूटर को बनाया है इंसान ने, चलता है बिजली से, और यह एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। कौन सी मशीन है? डाटा प्रोसेसिंग मशीन। इसका डिफिनेशन होता है कंप्यूटर मानव के द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। कंप्यूटर मानव के द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। पंखा भी मशीन है, एसी भी मशीन है, पर वो मशीन और इस मशीन में फ़र्क है। तो मेन है इंसान बनाया, ये तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, पर इसके मेन है 4 पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक क्यों? चूँकि बिजली से चलता है। डाटा प्रोसेसिंग मशीन का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो आपकी बातों को समझकर उत्तर दे सके, रिप्लाई दे सके। समझे? पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए कंप्यूटर ऐसे ही मिलेगा। थोड़ा पतला मोटा ये सब हो सकता है, पर कंप्यूटर ऐसे ही है, और एक ही कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में सारा काम को करता है ना। तो ये एक स्पेशल हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग मशीन। एक ऐसी मशीन जो आपकी बातों को समझकर उत्तर दे सके, रिप्लाई दे सके, ऐसी मशीन को बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग मशीन। अभी जो कंप्यूटर है इसका जो दूसरा डिफिनेशन होता है कि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब होता है कंप्यूटर पार्ट्स। हार्डवेयर मतलब क्या होता है? और सॉफ्टवेयर मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर मतलब, तो ये जो भी, जैसे ये डिस्प्ले है, ये हार्ड है तो हार्डवेयर है। मेरे हाथ में रिमोट है, ये भी हार्डवेयर है, पर इसके अंदर जो सारे प्रोग्राम इंस्टॉल किए गए हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। इसकी अधिक जानकारी हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। फिलहाल ये समझिए, ये जो कंप्यूटर है ये मुख्य रूप से 4 डिवाइस से मिलकर बना है। अगर आप दुकान में जाइए, कहिए कंप्यूटर दीजिए, तो एक कंप्यूटर नहीं, वो कम से कम 4 डिवाइस आपको देगा। डिवाइस को हिंदी में कहते हैं उपकरण। क्या बोलते हैं? उपकरण। और इस 4 डिवाइस में ये कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर, डिस्प्ले, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इसको बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं? यानी प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना। ये 4 डिवाइस के बिना कंप्यूटर अधूरा है, और ये बिल्कुल इंसान के जो सिस्टम तैयार है, जिस तरह इंसान बनाया गया है उसी के आधार पे कंप्यूटर को भी बनाया गया है। इस 4 डिवाइस में 2 इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है, और एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो कीबोर्ड और माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, और ये जो टावर जैसा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि सीपीयू। क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हालांकि एक्चुअल में सीपीयू एक प्रोसेसर होता है, वो हम आगे आपको दिखाते जाएंगे जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा। तो पहले समझते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। क्या समझेंगे? इनपुट डिवाइस क्या होता है? इन मतलब होता है अंदर, इन मतलब अंदर। तो जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर दे सकते हैं, अब ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो इसका डेफिनेशन होता है कि जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या निर्देश दिया जाता है। क्या बोलेंगे? जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। इंस्ट्रक्शन और कमांड, आदेश निर्देश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन और कमांड दिया जाता है उसे कहेंगे इनपुट डिवाइस। यानी जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर हम दे सकते हैं वो इनपुट डिवाइस। जैसे कंप्यूटर कुछ भी देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं, तो ये सब के दोनों क्या हो गए? इनपुट डिवाइस। ये आपको नहीं देगा, आप उससे दे सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। और जो कीबोर्ड है इसके अंदर मुख्य रूप से 101 से लेके 104 बटन होते हैं। कभी मन करे तो गिन सकते हैं, 101 या 104। कुछ एक्स्ट्रा कीबोर्ड में अलग से एक्स्ट्रा बटन दिया भी होता है, पर मेन होता है 101 से 104। और जो माउस है इसके अंदर मुख्य रूप से जो बटन होती है वो 3 होती है। कितनी? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। कितने बोले हमने? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। ये टोटल जो है 3 बटन होता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं मॉनिटर, इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। आप कंप्यूटर में कोई भी वर्क करें, कोई भी काम करें, तो जो रिप्लाई है, जो आपको आंसर मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा मिलता है? मॉनिटर के द्वारा। अगर मॉनिटर को बंद कर दिया जाए तो फिर आपको कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। डिस्प्ले बंद तो कहानी खत्म। ये हो गया आउटपुट डिवाइस। बटन की संख्या इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है, इसका तो जरूरी नहीं पड़ता है बटन का, ठीक है। अब देखिए, ये इनपुट डिवाइस हो गया दोनों, ये आउटपुट डिवाइस हो गया, और इन दोनों के बीच में जो काम करता है उसको बोलते हैं सीपीयू, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बोलेंगे?
आप जो भी सूचना यहाँ से देते हैं वो पहले इसके अंदर जाता है और यहाँ से उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको इसका रिजल्ट मिलता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बोलेंगे, यानी कंप्यूटर का दिमाग। और इसी आधार पे देखिए जैसे इंसान, अब इंसान में भी 2 इनपुट डिवाइस है। आपको हमको कुछ बताना है, हम आपको बोलेंगे तो आप सुन के समझ सकते हैं बात, समझ गए। पहला सुनेंगे तो ये भी इनपुट डिवाइस है। आप आँख से भी कुछ इनपुट करते हैं, आपको कुछ हमको बता रहे हैं, आप कुछ देखते हैं तो इन होता है, कैसे होता है, आँख से। तो आँख और कान जो है ये दोनों है इनपुट डिवाइस। क्या है, इनपुट डिवाइस। बोलते कहाँ से तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। और सोचते कहाँ से हैं, तो ये हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसको बोलते हैं आईपीओ सर्किल। क्या बोलते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्या बोलेंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। समझ में आ गया, याद रहेगा ना, है ना। अब ये तो आपका हो गया। इसके अलावा ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस है इसके अंदर डाटा स्टोर भी होता है, आपके दिमाग में भी स्टोर होता है। हालांकि दोनों की स्टोरेज में फ़र्क है। ये भूल, इसको अगर आप कुछ स्टोर कर दीजिए तो सेव हो गया। आप एक बार में सब कुछ याद करना चाहेंगे तो नहीं होगा, अगर हो भी गया तो आप भूल नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप भोला फॉर्बिसगंज कहाँ है, भूल के दिखाइए तो भूल जाइएगा है, देखो उसको सुतलों में याद रहेगा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है। आप इसके अंदर कोई भी डाटा को एक बार डिलीट कर देते हैं तो उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है और वो अपने आप क्या होता है, डिलीट हो जाता है। समझ गए। तो ये आप एक बार डिलीट कर दिए तो मतलब पूरा जीरो हो जाता है वो। तो ये आईपीओ सर्किल आप समझ गए। नेक्स्ट बात, कुछ और इनपुट डिवाइस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि देखिए ये आपका टच स्क्रीन है। अब टच जो है वो इनपुट है और स्क्रीन जो है वो आउटपुट है। तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के अंदर आता है। समझ गए। ये जैसे कैमरा, कैमरा से फोटो निकलता है, कहाँ निकलता है, प्रिंटर से फोटो निकलता है। कैमरा से फोटो, आप फोटो खींचते हैं उसके अंदर जाता है। तो कैमरा कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस। ठीक है जिसको कम दिख रहा हो ना तो वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्कैनर। नाम है स्कैनर। तो ये स्कैन करता है। आप कोई भी पेपर कुछ भी इसके अंदर रखेंगे, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी रखिए, स्कैन करेगा और कंप्यूटर तक पहुंचा देगा। माइक से आवाज़ निकलता है, कहाँ निकलता है, माइक में बोलते हैं, आवाज़ स्पीकर, जैसे माइक यहाँ लगा हुआ है तो इसके अंदर आवाज़ जा रहा है, इससे निकलता नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, अंदर जा रहा है, इनपुट डिवाइस हो गया। उसी तरह ये ट्रैक बॉल है, माउस को उल्टा करके बॉल लगा के यूज होता है। इसका यूज आपको बहुत सारे जगह अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी किया जाता है और गेम वगैरह खेलने में भी इसका बहुत थोड़ा बहुत होता है। ये भी इनपुट डिवाइस। ये जॉयस्टिक, पूरा गेम खेलने, आप गेम खेलते हैं तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कहाँ से देंगे, इस डिवाइस जॉयस्टिक से देंगे। ये वेबकैम है ना, फोटो साथ फेस टू फेस बात करने में काम आता है। ये कीबोर्ड और माउस तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अच्छा, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, एक चीज़ छूट गया था, इस सीपीयू के अंदर मुख्य रूप से 2 बटन, आजकल तो एक ही आने लगा, एक पावर और दूसरा रीस्टार्ट। पावर बटन से ऑन ऑफ होगा और रीस्टार्ट कब तब काम आएगा, जब सिस्टम हैंग कर जाए तो आप रीस्टार्ट दबा लगे। आजकल पावर बटन को भी थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे तो हो जाएगा। अब यह आउटपुट डिवाइस, हमने मॉनिटर आपको बताया उसके अलावा भी कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे स्पीकर आवाज़ बाहर करता है, तो ये कौन सा डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस। प्लोटर या प्रिंटर या जो भी हो, छाप के आपको देता है, तो ये भी क्या हो गया, आउटपुट। प्रोजेक्टर पर्दा पे फोकस करके दिखाता है आपको, आउटपुट। प्रिंटर छाप के देता है, स्पीकर वगैरह, समझ गए। ये प्रोसेसिंग डिवाइस है जो सीपीयू बताया। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो मेन तो 5 पार्ट्स होता है, पर वो हम अगले क्लास में समझेंगे। पहले रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, मदरबोर्ड होता है, एसएमपीएस होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो इसमें इसके अंदर भी खोल के यहाँ दिखाया, जैसे ये मदरबोर्ड है, जितने भी पार्ट होते हैं कंप्यूटर के उन सभी को इस मदरबोर्ड के अंदर ही जोड़ा जाता है। नेटवर्क कार्ड हो गया, ये ग्राफिक कार्ड होता है जो गेम वगैरह हैवी खोलते हैं, ये उसके लिए। ऑडियो कार्ड है, किसी का ऑडियो ख़राब हो गया तो इसमें। ये जीपीयू है। उसके बाद ये आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। अब आते हैं कंप्यूटर की कुछ फीचर्स भी हैं, विशेषताएँ भी हैं, ऐसे बहुत सारी हैं, पर कुछ लिमिटेड जो हमने लिख के रखा है वो आपको बताते जाते हैं। सबसे पहला है स्पीड। अब कंप्यूटर स्पीड में काम करता है, कंप्यूटर है तो स्पीड में काम करेगा ही करेगा, इसी के लिए उसको लाया गया है। बंद करिए। ऐसा माना गया है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर एक काम को करने के लिए 1 सेकंड को 106 भाग करके उसका 1 भाग यूज करता है, और एक पावरफुल कंप्यूटर 1 सेकंड में 3 मिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। समझे। तो बहुत सारा वो तो कंप्यूटर का प्रोसेसर और उसके सारे जो भी डिवाइस लगे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये स्पीड हो गया। दूसरा एक्यूरेसी, कंप्यूटर से कोई काम होगा तो आपको एक्यूरेसी डाउट हो सकता है कि नहीं गलत होगा। इंसान अगर काम करेगा तो आपको पक्का डाउट होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है,
पर कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं हो सकता। तो 100% एक्यूरेसी के साथ काम होता है कंप्यूटर में। उसके बाद हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसका मतलब ये नहीं जितना उतना स्टोर करेंगे, नहीं, जितना इसके अंदर हार्ड डिस्क और SSD आप लगाएंगे, जितना GB का या TB का, उतना ही डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, समझे। ये हुआ हाई स्टोरेज कैपेसिटी और वो डाटा आपका बिल्कुल सेफ रहता है। उसके बाद होता है वर्सटैलिटी, मतलब बहुमुखी प्रतिभा। काम एक, सॉरी, कंप्यूटर मशीन एक और काम अनेक नहीं करता। ये विद्यार्थी बहुत प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा, सब काम कर लेता है, उसी को बोलते हैं वर्सटैलिटी, बहुत मुखी प्रतिभा। यानी एक मशीन जो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सहायता से काम करे, उसको वर्सटैलिटी बोलते हैं। और उस सबसे बड़ी बात इसमें और क्या होता है कि काम तो करवे करता है ना, प्लस क्या, इसका ध्यान कभी उद्देश्य से नहीं भटकता। अब कोई काम हो रहा है तो हो रहा है ना। डिलीजेंस मतलब होता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। यानी अब इंसान देखिए, इंसान जब मान लीजिए कि काम करता है तो उसको नाश्ता पानी चाहिए, 24 घंटा काम नहीं करेगा, करेगा भी तो बहुत थक जाएगा। पर कंप्यूटर, हम नॉर्मल कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, जो बड़े कंप्यूटर होते हैं, आप 12 बजे रात को भी यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, फटाक से आ जाता है। वो डाटा किसी न किसी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, सर्वर में स्टोर होता है। तो ये होता है डिलीजेंस, कार्य क्षमता। 24 घंटा 7 दिन लगातार कंप्यूटर काम करते रहता है और उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती है ना। कभी कभी हालांकि मशीन है तो ख़राब हो गया, वो एक अलग मैटर है, जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर है तो ऑटोमेटिक ही काम करेगा। मशीन दो प्रकार की होती है, ऑटोमेटिक होता है और मैनुअल होता है। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक जो है आपका होता है, इसको स्वचालित बोलते हैं। और इन सब के अलावा इसमें एक बुराई भी है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन। कंप्यूटर के अंदर इतनी सारी खूबी है, इतनी सारी विशेषताएँ हैं, पर इसके बाद भी कंप्यूटर जो है बिना इंसान के कुछ भी नहीं कर सकता है ना। इंसान के बिना कुछ करेगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अब अगली जो है, कल जो है होली का फंक्शन है अपने यहाँ, तो उसके बाद जो है फिर क्लास अपना कंटिन्यू चलता रहेगा होली के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।